तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए सेशन को नई क्लास के साथ। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो चाहे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्ज़ाम हो, डेटाबेस मैनेजमेंट अपने आप में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आज से इस क्लास को रेगुलर शुरू किया जा रहा है, रेगुलर स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आपको क्लास मिलती रहे और आप टाइम से अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट अपने आप में इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अगर समझ में आने लगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को रहता है कि डेटाबेस उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं डेटाबेस को जहाँ मुझे नीड लगेगी ट्रिक से समझाने की, वो मैं ट्रिक से भी बात करूँगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट को इतना ईजी गोइंग लेके चलूँगा, ईजी टू हार्ड हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको आपको लेकर चलूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर का जो है वेटेज ये रखता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो और इसकी जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जहाँ मुझे नीड लगेगी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और मेरी जो नंबर सिस्टम की क्लास है वो भी रेगुलर चल रही है, वो स्टार्ट हो चुकी है। आप जाकर चैनल को विजिट कर लें, वहाँ से आपको नंबर सिस्टम विद ट्रिक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। बस आपका काम इतना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को पूरा देखना है, समझना है। नहीं समझ आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ओके। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करने जा सब्जेक्ट कौन सी पढ़ने वाले हैं आज हम? डेटा बेस मैनेजमेंट। ओके। डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा एक वर्ड को, ध्यान से आपको सुनना है मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये आपकी सब्जेक्ट है। देखिए, हम लोग रेगुलर डे में, ठीक है, हम लोग अपने दिनचर्या, रोज की दिनचर्या में डेटा का हर दिन, हर रोज, हर सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग आज के टाइम में डेटा से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, लॉकडाउन के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही। ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये किस तरीके से हम डेटा से घिरे हुए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है या जिन्हें पहले से आता है वो सब समझ जाएंगे इस चीज़ को। फेसबुक और इंस्टाग्राम आप सब लोग यूज़ करते हैं, सबने इसका नाम सुना है। शायद ही कोई है जो इसको यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है। फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, वहाँ अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करते हैं। लॉगिन पासवर्ड एंटर करते ही तुरंत आपके लिए आपका पेज खुल जाता है, जहाँ पर आपका खुद का डेटा रखा हुआ होता है, आपकी पोस्ट, ठीक है, आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स, सारा कुछ आपको लॉगिन पासवर्ड करते ही मिल जाता है। कैसे मिलता है? ये क्या होता है, क्या होता है, ये सारा कुछ डेटाबेस के थ्रू होता है। ठीक है। आपने फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने खुद के फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने और इस तरीके से जो भी कोई सोशल मीडिया साइट है या एनी अदर साइट्स है, उन लोगों के पास क्या खुद के डेटाबेस है। क्या है? खुद के डेटाबेस। ठीक है। आप ये फेसबुक है, आप फेसबुक पर गए, आपने लॉगिन किया, आपने पासवर्ड डाला और आपका पेज खुलकर आ गया। आपका आपका होम पेज ओपन होकर आ गया। हुआ कैसे? फेसबुक के और इंस्टा के, क्या फेसबुक, इंस्टा या एनी अदर साइट्स, इन सब के क्या बने हुए हैं? डेटाबेस। ठीक है। आप लॉगिन और पासवर्ड डाल के रिक्वेस्ट करते हैं खुद के पेज के लिए, और वो पेज आपको डेटाबेस सर्वर से उठकर आपके पास आ जाता है। ठीक है। डेटाबेस सर्वर्स बने हुए होते हैं, इस तरीके से डेटाबेस सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स कुछ नहीं है, कंप्यूटर्स ही हैं। सर्वर्स बने होते हैं बड़े बड़े। ठीक है। बहुत सारी कंपनी होती हैं जिनके पास खुद के सर्वर्स होते हैं, या फिर आजकल जैसे गूगल हो गया, या फिर काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको क्लाउडली डेटाबेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। वहाँ पर आप अपना डेटा रख सकते हो। ठीक है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई है? डेटा। क्या हो गई है? डेटा। आप एक बेसिक में बात करके चलूँ, आपके पास आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल अगर खो जाता है तो आपको सबसे पहले टेंशन होती है किस चीज़ की? अपने डेटा की। क्या डेटा की? जिसकी आपकी गैलरी,
ठीक है, आपकी गैलरी में फ़ोटोज़ हैं, ओके। आपके जो है यूपीआई पेमेंट ऐप है पेमेंट ऐप है, ठीक है? ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैसेजेस हैं, आपको इन सब चीज़ की टेंशन होती है कि ये सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। वो बात अलग है कि गूगल खुद की क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं, ठीक है? अब आप सोच रहे हैं कि मैं बार-बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डेटा, 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 है क्या एक्चुअल में ये डेटा? तो उस डेटा के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, डेटा क्या? डेटा, ओके। डेटा कुछ नहीं है, डेटा है एक रॉ है या फैक्ट्स, ठीक है। अभी मैं रॉ को देसी भाषा में समझाता हूँ, जैसे रॉ यानी कच्चा माल, ठीक है। क्या? रॉ यानी कच्चा माल। आपको कोई काम करना है, आपको कोई चीज़ बनानी है, आप पहले उसके किसी चीज़ की शॉप खोलनी है या कुछ भी आपको बनाना है, आप सबसे पहले मान लो सीमेंट ही आपको बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ कलेक्ट करेंगे, रॉ लेके आएंगे उसके लिए। और फिर आपको यानी कपड़ा बनाना है, आप सबसे पहले कपड़े के लिए रॉ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। रॉ कलेक्ट करेंगे और उसको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो रॉ भी, तो डेटा भी वही है, रॉ वही है। क्या है रॉ? रॉ यानी जैसे कि आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि पेन, नेम, ठीक है, एनी अदर थिंग, कोई प्लेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज क्या होती है, रॉ होती है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा। क्या कहलाता है ये? डेटा, ओके। अब देखिए, डेटा आपको समझ में आया? कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करते हो सबका है डेटा, ओके। अब देखिए, तो डेटा क्या हुआ, रॉ या फैक्ट्स, ठीक है। अब आप क्या होगा, इस डेटा को इस डेटा को आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी, कोई नेम है स्टूडेंट, इसका नेम है शुभम, ठीक है। स्टूडेंट का नेम क्या है, शुभम। एज क्या है, 20। मेरी एज नहीं है ये, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। शुभम है, एज क्या है, 20, और वो कौन सी क्लास में है, वो है ये 10th क्लास। ये क्लास हो गया, ठीक है। ये एज हो गई, ये नेम हो गया, ठीक है। ये अभी अलग अलग है, ये रो अलग है, ये रो अलग है, और ये रो अलग है, ठीक है। ये इंडिविजुअल रो है, ठीक है। इनका अभी आपस में कोई मतलब नहीं है। शुभम क्या है, कौन है, हम नहीं जानते, बस एक शुभम एक नेम है, ठीक है। एज 20 दी हुई है, किसकी है नहीं पता है। क्लास 10th है, कौन क्लास 10th में पढ़ता है हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे डेटा को, अलग अलग जो डेटा हमने लिया, इन सारे डेटा को क्या कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, कलेक्टिव वे में लिख देता हूँ। तो शुभम 20 और क्लास 10, ये अभी इंडिविजुअल अलग अलग लिखा है, लेकिन अब मैंने क्या किया इसको, एक एक सेकेंड, ये नेम, ये एज, और ये क्लास, ठीक है। क्या नाम है, शुभम 20, और क्लास कौन सी है, 10। इंडिविजुअल डेटा था, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्या किया, एक, हम लोगों ने क्या किया, इसको एक कलेक्टिव फॉर्म में रख दिया, ठीक है। इसको एक कलेक्टिव फॉर्म में रख दिया। तो ये क्या बन के तैयार हुआ, ये तैयार हुआ हमारा। अब क्या हुआ, डेटा को हमने कलेक्टिव फॉर्म में रख दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, इस डेटा को एक डिब्बे में बंद कर दिया। अब क्या हुआ, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन के आ गई। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, शुभम अलग था, हम नहीं जानते शुभम क्या था। एज अलग थी, हम लोग नहीं जानते थे किसकी एज थी। क्लास अलग थी, हम लोग नहीं जानते थे कौन किसके लिए क्लास को कहा जा रहा है। इस डेटा को हमने एक असेंबल किया, एक जगह रखा, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेस किया, और अब क्या हो गई हमारे पास इन्फॉर्मेशन। क्या हो गई हमारे पास इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन हो गई, मान
इन्फॉर्मेशन हो गई शुभम, चलो इसको मान लेते हैं कि इस डिब्बे को, इसको हमने स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया हमने? स्टूडेंट। स्टूडेंट शुभम है जिसकी एज 20 है और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th क्लास में पढ़ता है। बात आया समझ में? पहले ये डेटा अपने आप में अलग अलग रखा हुआ था, ठीक है। इसको हम एक साथ लेके आए और अब हमको इससे इंफॉर्मेशन मिल गई कि शुभम नाम का जो लड़का है उसकी एज 20 है और वो क्लास 10th में पढ़ता है, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगी? नॉलेज। क्या मिलेगी? इसी इंफॉर्मेशन से हमको क्या मिलने वाली है? नॉलेज। नॉलेज किस तरीके से? कोई हमसे पूछे इस डेटा के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, कि भाई शुभम नाम का लड़का है उसकी एज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? आप इसमें चेक करोगे और आप देखोगे एज कितनी दी हुई है? 20। तो आप कह दोगे कि भाई शुभम नाम के लड़के की एज कितनी है? 20। या फिर आपसे पूछिए कि शुभम नाम का जो लड़का है उस कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? 10th क्लास में पढ़ता है। तो यानी कि डेटा को आपने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। मैं इसको एक मिनट के लिए छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए क्या हुआ। डेटा, ठीक है, डेटा को मैंने ऑर्गेनाइज किया, हमको क्या मिला? इंफॉर्मेशन। क्या मिला? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिली? नॉलेज। क्या मिली? नॉलेज। ओके, आपको बस समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए कि हम डेटा से नॉलेज तक किस तरह से पहुंचे और डेटा से नॉलेज हमें किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। डेटा आपको समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया और नॉलेज आपको समझ में आ गई। ओके, अब मैं बात करता हूँ डेटाबेस की। मेन जो सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम बात करें। डेटा मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस के बारे में हम बात करते हैं कि डेटाबेस क्या है। ठीक है, देखिए ये है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्या है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ऐसा हमने क्यों कहा? पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, नेम। ठीक है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के डेटाबेस के बारे में। किसके बारे में? स्टूडेंट के डेटाबेस के बारे में। तो हमने ऐसा क्यों कहा? रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जिसके मान लीजिए मैंने लिखा स्टूडेंट के लिए डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा एज, यहाँ पर लिखा रोल नंबर और यहाँ पर लिखा मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं, टेलीफोन। ठीक है, डेटा बताया, डेटा से किस तरीके से इंफॉर्मेशन बनता है वो बताया, और इंफॉर्मेशन से हम किस तरीके से नॉलेज को ले सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब नेम, अब बात कर रहा हूँ डेटाबेस के लिए। नेम क्या हो गया? मान लीजिए रवि ले लेते हैं और पवन ले लेते हैं। ठीक है, ए ठीक है, एज कितनी हो गई? इसकी 90 ले लेते हैं, इसकी 20 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बी, इनका रोल नंबर। तो रवि का जो रोल नंबर है वो ले लिया 101 102। टेलीफोन नंबर ले लिया 2222333। ठीक है, ले लिया। अब ये जो बन के आया है, ठीक है, ये क्या बन के आ गया? एक तरीके से क्या तैयारी हो गया? ठीक है, ये किसी स्कूल का, क्या किसी स्कूल या कॉलेज का क्या है? डेटाबेस। किसके बारे में है? स्टूडेंट के लिए। किसके लिए है ये? स्टूडेंट का डेटाबेस है।
किसका डेटाबेस है? स्टूडेंट का डेटाबेस है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा? किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। कैसे मिलेगा? रवि है, ठीक है। हम बात करें रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। हमने ये जो डेटा रखा है रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है? देखिए, रवि है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है? रवि मिल गया। हमसे पूछे स्टूडेंट की एज कितनी है, हम बता देंगे भाई डेटाबेस में देख के 19 है, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर कितना है, हम बता देंगे उसका रोल नंबर है 101। हम कहेंगे रवि का टेलीफोन नंबर कितना है, हम बोल देंगे 222 उसका नंबर है। कोई हमसे पवन का टेलीफोन नंबर पूछेगा, हम बोल देंगे पवन का टेलीफोन नंबर 333 है, ठीक है। हमने स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर एक रिलेटेड डेटा रखा है कि रवि की उम्र, रवि से रिलेटेड एज रख दी, उसका रोल नंबर, उसका टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड डेटा, ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, डेटाबेस तो समझ में आ गया, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डेटा, इसके नाम में ही है डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी डेटा का, किसी भी डेटाबेस का आपको मैनेजमेंट करने का सिस्टम, उसको मैनेज करने का तरीका, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, वो क्या होता है? हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट देखिए, इट इज कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। क्या है भाई? डेटाबेस है, डेटाबेस डेटा सारा डेटाबेस है, किसके थ्रू बनेगा? एप्लीकेशन के थ्रू काम करेगा, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर्स, ठीक है। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो यूजर को इनेबल करता है। किसके लिए इनेबल करता है? क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस। वही बात है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है? इसे आप एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना। क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया? किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करना और उस डेटाबेस को मेंटेन करना। अच्छा, मेंटेन करना क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ कि मेंटेन करना हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं। क्रिएट करना तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से क्रिएट होगा। आगे जब हम और डीप में जाएंगे तब और अच्छे से समझेंगे मेंटेन किस तरीके से होगा। मान लीजिए यहाँ रवि है, ठीक है। रवि की उम्र 19 लिख दी, रोल नंबर 101 लिख दिया, टेलीफोन 222 लिख दिया, ठीक है। अब मेंटेन किस तरीके से करना है? सपोज मान के चलिए कि हमें देखना है कि रवि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, ठीक है। हमको पहले हमने इस तरीके से डेटाबेस बना लिया, लेकिन हमको बाद में एक चीज और ऐड करना है कि भैया इसकी कोर्स कौन सा पढ़ रहा है, तो हम बोल देंगे भाई ये किससे है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है, ठीक है। हमने एक नया डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके नंबर को चेंज करना है। भाई रवि कह रहा है मेरा नंबर ये नहीं है ना, इस नंबर को चेंज कर दीजिए। मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है रवि का, तो हमने इसको क्या किया? 444 नंबर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से डेटा को मेंटेन किया जाता है। ये भी मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरीके से आगे आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। आपको डेटाबेस समझ आया, डेटाबेस मैनेजमेंट समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सेस है, एम एस एक्सेस है, ओरेकल है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ हम डेटाबेस क्रिएट करने, मेंटेन करने के लिए करते हैं। वो मैं आपको आगे बात करूँगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आपको मैंने डेफिनेशन बताई दी। अच्छा, एक डेफिनेशन और है, ये जो मैं आपको, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। ये जो आपको मैं ये डेफिनेशन बताई, चाहे ये डेफिनेशन बताई और चाहे ये डेफिनेशन बताई, ये तीनों डेफिनेशन आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। आप इसको कहीं भी अगर एग्जाम में लिख कर आते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम में आता है तो आपको ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। आप आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
नोट्स बना लीजिएगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ चालू कर दूंगा देना थोड़े टाइम में। पैनल पीडीएफ और हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके बारे में कि ये क्या है। देखिए, द डेटाबेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन सम स्टोरेज। क्या है? द डेटाबेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा ऑन सम स्टोरेज। यानी कि डेटाबेस क्या है? किसी डेटा को डेटा को किसी स्टोरेज में प्रोसेस करना, स्टोर करना, ठीक है। देखिए, मैंने ये डेटा बनाया था, ठीक है। अब मैं इस डेटा को कहीं ना कहीं सेव करूंगा, हार्ड डिस्क में सेव करूंगा या कहीं और अदर जगह में इसको सेव करूंगा। तो डेटा क्रिएट किया और डेटा को क्या किया, स्टोर किया, ठीक है। तो क्या हो गया डेटा, ठीक है। तो डेटाबेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोरिंग करना, कहाँ पर स्टोर करना भाई? डेटा बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसे सेव भी करूंगा, किसी ना किसी सर्वर पे लेके जाऊंगा, सम स्टोरेज मीडियम, ठीक है। दैट इज कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुल मिलाकर वो इतना कहना चाह रहा है, कुल मिलाकर वो कहना चाह रहा है कि आपने डेटा बनाया, ठीक है। और डेटा बना लिया, ये तो हो गया डेटाबेस, ठीक है। और उस डेटाबेस को क्या करना, मेंटेन करना। क्या करना, मेंटेन करना। या फिर वन वर्ड में कह लेते हैं, वन वर्ड में उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या आ जाएगा, क्रिएट आ जाएगा, मेंटेन आ जाएगा, ठीक है। और एडिटिंग, इंसर्ट, अपडेशन, सारी कुछ चीज़ें इसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आप, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मैंने आपके लिए बताई, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप कॉलेज एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके कमेंट डालिए। कमेंट आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट को भी स्टार्ट किया जाए। फिलहाल मैं थोड़े दिन में राजस्थान जीके भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। राजस्थान जीके में हम आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा क्लास को समझने में। बहुत इसी अच्छे से को लेके चलूँगा और बहुत अच्छे से मैं इसको लेके चलूँगा। एक बार वापस से मैं रिकॉल कर देता हूँ। डेटा मैंने आपको बताया, डेटा क्या था, रॉ फैक्ट था। रॉ फैक्ट को हमने ऑर्गेनाइज करके इन्फॉर्मेशन बनाया। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें उससे नॉलेज मिलने लगी। फिर मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया। और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, किसी भी डेटाबेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।